दोस्तों, आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगहें होती है, कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होती है और कुछ वही उसी तरह से प्रतिकूल भी होती है। हम कुछ जगहों पे कुछ लोगों के साथ में बहुत कंफर्टेबल हैं और कुछ लोगों के साथ में हम कंफर्टेबल नहीं हैं। हम सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हम वातावरण के साथ कंफर्टेबल नहीं है और इसी वजह से हम में, अगर हमारा वातावरण अनुकूल है तो हम खुश हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, और हम वहाँ पे ग्रो करते हैं, हम बढ़ते हैं वहाँ पे। उसी तरह से ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती है, ऐसा कुछ वातावरण होता है जहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरह से निखार नहीं पाते हैं और हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हम इमोशनल से हो जाते हैं, हम बहुत ही ऐसी जगह पे लगता है कि हम किसी जगह पे फंस चुके हैं, चाहे वो रिलेशन ही क्यों ना हो। ठीक? तो जो हमारे साथ होता है वही हमारे ग्रहों के साथ भी होता है। हमारे जो ग्रह है वो भी किसी एक भाव में, किसी एक राशि में, किसी उस राशि का जो तत्व होता है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं और हमें जानना है कि कौन से ग्रह किस जगह पे कंफर्टेबल है और उसी को दिमाग में रख करके और उसी को विचार करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये जो श्रृंखला चल रही है युतियों की, कंजंक्शन की, उसमें ये बहुत ही महत्व रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें देखना है कि जब दो या दो से अधिक ग्रह जब युति में आते हैं तो वो किस जगह पे आ रहे हैं और ये जो दो ग्रह साथ में मिलके बैठे हैं, क्या वो आपस में मित्र हैं, दुश्मन हैं, क्या वो हमें अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं या हमारे साथ में कुछ अलग ही चीज सामने निकल के आती है। ठीक है, अब यहां पर इसे समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं। हमें ये समझना होगा, सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे बात की है, ऐसे कुछ तत्व है, एलिमेंट्स है जहां पर हमारे ग्रह बहुत ही खुश है, उनके लिए ये परिस्थिति अनुकूल है। जैसे कि शनिदेव बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए बहुत ही ये अनुकूल जोन है जब वो पृथ्वी या फिर वायु तत्व में होते हैं, पृथ्वी या वायु, क्योंकि वो उनके मित्रों की राशि है या तो फिर उस राशि से वो परिचित है, जानते हैं। वो शनिदेव कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए प्रतिकूल बन जाएगा कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, अगर वो किसी ऐसी राशि में है जिसका तत्व पानी है, जल है, या तो फिर वो वायु है यानी कि फायर है। यहां पर उस ग्रह को ऐसा लगेगा कि उसे पूरी तरह से निचोड़ लिया गया है और उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है। ठीक है, वहीं पे देखिए सूर्य को, जो हमारे कुंडली में एक नेचुरल आत्मकारक है, वो अग्नि राशि में और जल राशि में बहुत ही अनुकूल महसूस करते हैं। और जो ये राशियां जो है वो कौन से ग्रहों की राशियां हैं, वो है मंगल की, गुरु की और चंद्रमा की। इन राशियों पे वो खुश है। वो बिल्कुल खुश नहीं है अगर उन्हें वायु के तत्वों वाली राशि या तो फिर पृथ्वी की तत्वों वाली राशि में जाकर के बैठना पड़े, क्योंकि वो राशियां होती है जिसके जो प्रधान है वो है शनिदेव, शुक्र और बुध। तो यहां पे वो खुश नहीं है। अब जब भी कोई ग्रह युति बनाता है, यानी कि दो ग्रह साथ में आते हैं, या तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि सामने मित्र बैठा है, या तो फिर वो दूसरे ग्रह को ऐसा महसूस कराएंगे कि दूसरा वाला ग्रह जो है उस पर ये हावी हो चुके हैं और दूसरा ग्रह को ऐसा लगता है कि वो कहीं पे फंस गए हैं, वो पूरा परिणाम देने में असमर्थ है। अब हमें समझना है कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये चार हैं। आप देखेंगे अग्नि में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है। मंगल,
सूर्य और गुरु, ये तीनों मित्र होंगे बिकॉज इनके एलिमेंट सेम है, अग्नि है, अग्नि तत्व है। दूसरा देखिए पृथ्वी, जब जो है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनके जो मालिक है शनिदेव, बुध और शुक्र, ये आपस में मित्र बन जाएंगे। ये देखिए ये मित्र बन जाएंगे, फ्रेंडली, राइट, क्योंकि इनको यहाँ पे पसंद आता है साथ में रहना। उसी तरह से अगर आप देखोगे, तीसरी है वायु, जिसे हम कहते हैं एयर साइन, वायु तत्व। इसमें है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। कौन मालिक है इनके? शनिदेव, शुक्र और फिर से बुध, आपस में मित्रता है इनकी। ठीक ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे जल राशि, जल तत्व की राशि कौन सी है? कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। गुरु प्रधान, मंगल प्रधान और चंद्र आपस में मित्र हैं। और मैंने ये दर्शाया भी है। पहले ग्रुप में आप देखोगे तो शनि, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं। दूसरे ग्रुप में है सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। ये जो पहला ग्रुप जो है वो कौन सा तत्व है? हवा और पृथ्वी का, जल, हवा का, वायु का और पृथ्वी का। लेकिन ये जो मैंने लिखा है आपको मैं आगे समझा रहा हूं। दूसरे ग्रुप में आप देखोगे अग्नि है और साथ में पानी है। अब आप मुझे बोलोगे ये क्या बात हुई, हमने तो कुछ और सुन के रखा था, हमको कुछ और बताया गया था। हमें बताया गया था कि पृथ्वी और पानी अच्छा माना गया है और हमें हवा यानी वायु और अग्नि को अच्छा माना गया है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। अब एक बात बताइए, आपके घर में बिजली है, लाइट है, आपको ये मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसे एक गुड कंडक्टर की ज़रूरत होती है। यानी कि जो बिजली की तार होती है, अगर वो किसी धातु की बनी होगी तभी ही वो बिजली फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर मुझे कुछ काम है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ काम है, तो क्या मैं अपने हाथ में एक लोहे का रॉड लेकर के उसमें हाथ डाल सकता हूं? होगा क्या? आप समझ सकते हो, मुझे शॉक लगेगा और मैं उसी तरह, अगर मैं अपने को बचा नहीं पाया तो मर भी सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अपने हाथ में लकड़ी पकड़ी है और लकड़ी से अगर इसको मैं काम करूं, या मैंने ग्लव्स पहन लिए प्लास्टिक के जो उस तत्व के साथ में मैच नहीं करते हैं, तभी ही मैं उस पर काम कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमें यह समझना है, ये नहीं देखना है कि किसकी मित्रता है, क्योंकि क्या होता है, अग्नि को अग्नि पकड़ने के लिए वायु की जरूरत होती है, धरती को सींचने के लिए पानी की जरूरत होती है। वहां तक तो बात मेरे को समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, वो ऐसा होता क्यों है? आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए मेरे सामने एक चार्ट है, आप पीछे बोर्ड को भूल जाइए, यहां पे देखिए तुला लग्न की एक कुंडली है। ठीक है, ये भी बता दूं कि मैं तुला लग्न का हूं। ठीक है, मेरी नेचर क्या है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं नेचर नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा मेरी खामियां क्या है या मेरी वीकनेसेस क्या है। मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत सॉफ्ट हूं, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता। मुझे कोई मुंह पे कुछ बोल के चले जाता है तो मैं उस तरह का मुंह फट नहीं कि मैं कुछ बोल दूं, मैं अपने अंदर ही अंदर रखता हूं, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट हूं। आप मुझे कमजोर भी बोल सकते हो। अब ऐसा जो इंसान कमजोर है, आप देखोगे बिल्कुल सामने, मतलब ये मेरी पत्नी हो सकती है, ये मेरा पार्टनर हो सकता है। मैं हमेशा ऐसे पार्टनर को ढूंढूंगा जिसमें मेरी जो खामियां हैं, जो मेरी कमजोरी है, वो उसके स्ट्रेंथ हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि मेरा बचाव कौन करेगा। अगर मैं भी बहुत सॉफ्ट हूं और मेरा पार्टनर भी बहुत सॉफ्ट है,
तो वो बात बन नहीं पाती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए आपको एक गुड कंडक्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कभी यही रिश्ता हमें प्रॉब्लम में डाल देता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरी वीकनेसेस जो है, मेरा जो आकर्षण था दूसरे व्यक्ति की तरफ वो इसलिए था कि जो मैं नहीं कर पाता हूं वो कर पाता है, तो मैं आकर्षित हो गया, मैंने उससे शादी भी कर ली। लेकिन ये इतना डोमिनेटिंग है, ये इतना मुझे, इसीलिए मैंने कहा था या तो वो साथ में काम करेंगे या तो दूसरा जो ग्रह होगा उसका ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह से दब चुका हूं इस इंसान के। और ऐसा होता है, चाहे आप कोई भी किसी भी इस राशि को घुमा लीजिए, पूरे चार्ट को, आपको ऐसी नजर आएगा कि सामने वाला जो है। इसीलिए आप देखोगे कि जब चुंबक के बारे में हम बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो लाइक पोल होते हैं, मतलब कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, अगर एक ही तरह का पोल होगा तो वो रिपेल करेगा, मतलब वो उस पर खिंचाव नहीं होगा, वो अलग कर देगा। और अगर अनलाइक होगा तो वो खिंचाव पैदा करेगा। वही खिंचाव यहाँ पे होता है, लेकिन हमेशा ये खिंचाव काम आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। शादी के बाद कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, हमने शादी तो एक मेष राशि वाले से कर ली, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ उस व्यक्ति के साथ जो मेरे 5वें घर को और 9वें घर की राशि वाला हो। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिकोण है ये हमेशा याद रखना एक ही रहेगा, हवा हवा हवा। अगर इसको मैं ऐसा कर लूँ, 6 नंबर को यहाँ पे ले आऊँ तो ये हो जाएगा पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये अग्नि और ये अग्नि अग्नि। ज़्यादातर लोगों के संबंध शादी के बाद अगर किसी के साथ जुड़ते हैं, जो गलत है, लेकिन वो क्यों जुड़ते हैं? वो इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये राशि या ये राशि के साथ में जब उनकी कंपैटिबिलिटी बैठती है तो वो उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जीवन में हमेशा बात याद रखना, हम जिस चीज़ से आकर्षित होते हैं ज़रूरी ना हो कि वो हमारे लिए अच्छी हो। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये जिंदगी का एक सत्य है। इसीलिए आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां देखिए दुश्मन कौन कौन है। शनि और सूर्य, मंगल और शनि, गुरु और बुध, और गुरु और शुक्र, दोनों आचार्य हैं। शुक्र भी गुरु है, गुरु भी गुरु है, लेकिन ये देवताओं के गुरु है, और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु है। इसीलिए जिसका शुक्र बहुत मजबूत होगा वो बहुत मटीरियलिस्टिक होगा, उसको जिंदगी में ऐश आराम ये सब चाहिए। जो राक्षसों की का वो बोलते ना, उनका जो दिमाग जिस तरह से चलता है उस तरह का दिमाग चलता है ऐसे लोगों के साथ में। लेकिन कलयुग में ऐसे ही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, ये देखा गया है। तो ये आपको मैं जो पढ़ा रहा था, अब तक बता रहा था, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस में जब मैं युतियों की बात करूँगा, जब मैं कंजंक्शन की बातें करूँगा, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान करना है, इन चीज़ों को लिख के रखना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये बात क्या है। हम जीवन में जो चीज़ें समझते हैं कि ये हमारे लिए सही है, वो एक्चुअली क्या सही है? क्या हमने रिश्ता सही व्यक्ति के साथ जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? अगर मेरी कुंडली में कोई युति बनी है तो क्या वो सही है? क्या वो दोनों जो ग्रह है एक साथ में जिसकी युति बनी हुई है, क्या आपस में मित्रता है या शत्रुता है? अगर शत्रु है तो वहां पे दिक्कतें हो जाएंगी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वह ग्रह कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो वो आपको अनुकूल रिजल्ट या उसका परिणाम कभी नहीं दे पाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे आप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।